दरवाजा खोलो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर बताओ मुझे। नवीन बेटा, सुहा को मुझे दे दो। खुदा के लिए से मुझे दे दो। दुआ जाकर चाबियां लेकर आओ। जल्दी करो, जाकर चाबियां लेकर आओ। क्या इसी दिन के लिए पाला था मैंने तुम लोगों को? मैंने तुम्हें ऐसे बेशरम बंदे के लिए नहीं पाला। अम्मी मुझे इनके हवाले मत करना। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इधर आओ। मैंने कहा चलो। अम्मी छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। दादी मुझे छोड़ दे। मत कहो दादी, मुझे मत कहो। मुझे दादी मत कहो। जलील और रुस्वा कर दिया तुमने हमें। चलो प्लीज दादी मुझे छोड़ दे। चलो छोड़ दे इसे। तुम मत बोलो। दूर रहो। मैंने कहा था दूर रहो, बीच में मत बोलो। मैं बोलूंगी और आपको इसके साथ ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। यह हमारा मसला है, ये हमारी इज्जत का मामला है। तुम इसके बीच में मदाखलत ना करो, समझ गई? कैसी इज्जत? बस बहुत हो गया। छोड़ दे इनका पीछा। इन्हें अपनी जिंदगी जीने दे। इस लड़की का कोई कसूर नहीं और ये समझना होगा आपको। अब तुम बताओगी मुझे क्या करना है? दादी जान, जरूरत के साथ भी आपने यही किया था, लेकिन मैं आपको सुहा को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अदनान, हमारे खानदान के नाम की फिक्र कर। अपनी इज्जत के बारे में सोच। क्या ये हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है? क्या आपकी इज्जत आपकी पोती की हिफाजत का तकाजा नहीं करती? हर कोई यहाँ से बाहर जो चाहे बेशर्मी की हरकतें कर रहा है, लेकिन जब ये लोग हवेली में इकट्ठे होते हैं तो शाइस्तगी की बेहतरीन मिसालें बनते हैं। अब्बास नबीर खान बाहर जो चाहे वो करता है, लेकिन फिर आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आती, तब आपको खानदान की कोई परवाह नहीं होती। चलो आ जाओ, मैं इसे ऊपर ले जा रही हूँ। अगर फिर किसी ने भी सुहा की इज्जत के बारे में बात की, या किसी ने उसे छुआ, या किसी ने उसे परेशान किया, तो उसका सामना मुझसे होगा। मैं निपटूंगा उससे। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ज़मरूद आपा, उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं कहा। हमें माफ कर दे। ऐसी बातें मत करो, माफी की जरूरत नहीं। असल कसूरवार तो वो है जिसने ये सब किया। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एहसान, कमांडर साहब, आपको फौरन कंपनी आना होगा। क्या हुआ है? ये जिंदगी और मौत का मामला है, सवालात मत करें ज्यादा। बस आपको फौरन कंपनी आना होगा। लतीफ और उमर कंपनी में आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आप देर ना करें। क्या हुआ एहसान? भाभी, नहीं बता सकता, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। चलो चलते हैं। अदनान, ख्याल से।
पता नहीं अब ये अदनान क्या करने का सोच रहा है। मेरी बेटी की वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रही है और मेरा भतीजा क्या करने वाला है मुझे यही नहीं पता। समझ नहीं आ रहा अपनी बेटी पे लगा ये धब्बा कैसे साफ करूं। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूं इस मसले से। किस हाल में पहुंच गया हूं मैं। सानिया बहन, कैसी हो? क्या अब आप समझे अब्बास कि ये सब मेरे लिए कितना दर्दनाक रहा होगा? क्या आप समझे तुम कि मैं किस कर्ब से गुजर रही थी? मेरे अंदर कितना दर्द था। हम दुनिया में जो भी करते हैं उसका सिला जरूर मिलता है अब्बास तमीर खान। तुम्हारे किए हुए गुनाहों की कीमत तुम्हारे बच्चे चुका रहे हैं और मुझे इस बात का दुख है। लेकिन इंसान जो करता है उसका खमियाजा उसकी औलाद भुगतती है। तुम्हारा वक्त भी आएगा अब्बास तमीर खान। तुमने जो मेरी बहन के साथ किया उसके लिए और जिन जिन को नुकसान पहुंचाया उसके लिए तुम ता क़यामत जहन्नुम में जलोगे। निकाल ली तुमने अपनी भड़ास है? हो गई तुम्हारी बात मुकम्मल? तुम दूर रहो मुझसे। मैं तो वैसे भी तुमसे दूर रहता हूँ, तुम खुद चिढ़ती हो मुझे। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें इस हवेली के बीच बीच मार दूंगा और इसके बाद तुम्हारी लाश को बॉयलर रूम में डाल दूंगा। याद रखना, तुम्हें कभी भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। समझ आई बहन? क्या कर रहे हो ये? छोड़ इसे, इससे दूर रहो। वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो गया दुल्हन? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? सिर्फ कलाई पकड़ी थी इसकी, बस इतना ही। खैर ठीक हो तुम अपनी जगह, ठीक हो, ठीक हो, ठीक ही हो, माशाल्लाह। तुम कहती हो कि मैं दूर रहूं, मगर उससे पूछो वो खुदा ही थी मेरे पास। मैंने क्या किया? ऐसा भी क्या किया था मैंने? कहती है कि सब अदनान को बताएगी। मेरी जिंदगी में पहले ही इतने मसाइल हैं, इस सब के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। समझ नहीं आता सबको हो क्या गया है। खैर जिसका जो दिल चाहे वो करे। अब्बास तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। शुक्रिया ज़मरुद। अब मैं तुम्हारी मखरूस हूं। अगर तुम ना होती तो उस वक्त मेरा शौहर मेरे साथ ना होता।